वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आए तो वही करना, मतलब कमेंट करके बता देना कि पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में आज तक का सबसे ज्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाया गया। एक दिन में कल 11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए गए। जिसके बाद एक खबर इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में एक 42 साल की महिला नर्स को वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के बाद 12 दिन के बाद फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई। ये कोई न्यूज नहीं है, पर 2019 के एक रिसर्च के हिसाब से 931 टन खाना 2019 में फेंक दिया गया। दुनिया में जितना भी खाना खाने के लिए अवेलेबल है, उसमें से 17% खाना हम सब ने फेंक दिया है, वेस्ट कर दिया है। मुंबईकर्स के लिए एक अच्छी खबर, आपके घर में अगर आप लाइट यूज करते हैं, मतलब आप यूज करते ही होंगे, तो मुंबई में अगर आप रहते हैं और आपके घर पे टाटा पावर की तरफ से लाइट आता है, तो टाटा पावर ने डिसाइड किया है कि जो भी 100 यूनिट तक लाइट यूज करेगा, तो 100 यूनिट का जितना भी लाइट बिल होगा उसमें से 4% लाइट बिल आपकी कम कर दी जाएगी। एक और फैक्ट, अभी रिसेंटली रिसर्च के हिसाब से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा आसानी से रहने वाले शहरों के लिस्ट में बेंगलुरु आया सबसे ऊपर और मुंबई आया 10वें नंबर पे। कल मैंने आपको न्यूज में बताया था कि तापसी पन्नू दीदी और अनुराग कश्यप के घर पे आईटी डिपार्टमेंट ने, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। अब आज जाके उस रेड में ये निकल के आया कि इन लोगों के घर पे 650 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्होंने उसका टैक्स नहीं भरा है, यानी कि 650 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की गई है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और एंटरटेनमेंट कंपनीज, जो अलग अलग फैंटम कंपनीज हैं, इनके अलग अलग 28 घरों पे रेड मारी गई थी। और ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद सबका पता चला मिला के कि 650 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। जिसके बाद आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसके ऊपर आगे नेसेसरी एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे, जैसे ही पता चलेगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुंबई में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा गर्मी फेस करनी पड़ रही होगी, तो मैं आपको एक डेटा बता दूं कि हर साल का रिकॉर्ड इस साल गर्मी ने तोड़ दिया है। मार्च महीने में पिछले साल 37.5 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट गया था, पर इस साल मार्च महीने में अभी तक, यानी कि कल ही 38.1 डिग्री का टेम्परेचर गया। और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में भी गर्मी और बढ़ेगी, इसी तरह गर्मी रहेगी, तो गर्मी से जूझना पड़ेगा। मुंबई में लाइट बिल के दाम 4% से और सस्ते हो गए हैं। तो अगर आप अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेते हैं तो उस पे जो आपको चार्जिंग में लाइट बिल आएगा, उसमें भी कमी आएगी। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्कूटी है जो इलेक्ट्रिक नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल वाली स्कूटी है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो 40 का एवरेज देती है। 40 का एवरेज नहीं देती होगी, पर मान लेते हैं, कम का देती होगी, पर 40 का मान लेते हैं। 40 का एवरेज देती है, आपको 80 किलोमीटर जाना है, तो 80 किलोमीटर जाने के लिए आपको 2 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो 40 का एवरेज देती है। तो 2 लीटर पेट्रोल अभी 200 रुपए का मिलेगा, 200 रुपए का। अब कंपैरिजन करते हैं इसका इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। फॉर एग्जाम्पल एथर की मैं बात करता हूँ, कोई भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एथर की बात करूंगा। एथर आपको एक बार फुल चार्ज करने में 80 किलोमीटर का रेंज देती है। अब 80 किलोमीटर का रेंज देने के लिए आपको उसको फुल चार्ज करना पड़ेगा। फुल चार्ज करने के बाद वो 3 से 4 या 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और उसका आपको लाइट बिल आएगा सिर्फ 10 से 11 रुपए। अभी अगर 4% और गिरावट आई है लाइट के दामों में, तो मान लीजिए कि वो आपको 9 रुपए भी पड़ सकता है एक बार फुल चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार फुल चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर जाने के लिए आपको सिर्फ 9, 10, 11 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पेट्रोल की गाड़ियों में आपको 200 रुपए से भी ज्यादा देना पड़ सकता है। पैसे भी कम लगेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं ली है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप लेने का सोच रहे हैं, तो जरूर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ स्विच कीजिए।
कांग्रेस की नेता नाना पाटोले ने राम मंदिर को लेके कहा कि मेरे पास एक आदमी की कंप्लेंट आई जहां उसने मुझसे ये कहा कि मुझसे राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए जबरदस्ती पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि किसने लोगों को चंदा इकट्ठा करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में इस मुद्दे को उठाऊंगा और वहां पे जाके ये सवाल पूछूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जबरदस्ती और योगदान में फर्क नहीं समझते। महाराष्ट्र में अब लगभग पिछले 1 साल से सारे स्कूल्स बंद हैं, जिसके बाद कई सारे बच्चों ने फीस नहीं भरा है और ये नंबर अब काफी बड़ा हो गया है, जिसके बाद स्कूलों के लिए काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, ऐसा स्कूलों का कहना है। और उन्होंने अब सरकार से मदद मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीचर की जो कम से कम सबसे कम फीस है उतनी लेने की इजाजत दी जाए और पूरे 1 साल में टैक्स भरना है जो उनको, उसमें भी कमी दी जाए। और सबसे बड़ी चीज, जो स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो लाइट बिल है, उसे बिल्कुल भी माफ कर दिया जाए। अगली न्यूज नाला सुपारा से निकल के आ रही है, जहां पे एक रिक्शा चलाने वाले ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया अपने ही घर में, जिसके बाद अपने पड़ोसियों को फोन करके बताया कि मैंने ऐसा किया है, आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद अपने ही रिक्शा में बैठ के भाग गया। नाला सुपारा पुलिस उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। एक्टर सुनील शेट्टी ने एक प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, जहां पे इस प्रोडक्शन हाउस ने एक फेक पोस्टर रिलीज किया है जिसके अंदर सुनील शेट्टी का फोटो है और ये भी कहा है कि सुनील शेट्टी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस वजह से सुनील शेट्टी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जाके एक फेक पोस्टर के लिए, जिसमें उनका फोटो यूज किया है बिना उनकी परमिशन के, उसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर किया। उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद एक 30 साल की महिला को 2 दिन की जेल और 5,000 रुपए फाइन भरने को बोला गया, क्योंकि 4 साल पहले उसने पब्लिकली मेक आउट किया था। तब वो 30 साल की थी, अब वो 34 साल की हो गई है। काफी ज्यादा लेट नहीं हो गया? राजस्थान के जयपुर में एक आदमी ने अपनी 20 साल की बेटी की जान ले ली, क्योंकि उसने उसकी जिससे शादी कराई थी वो उसके घर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो उसी एरिया में किसी और से प्यार करती थी। जिसके बाद पिता ने उसकी जान ले ली और खुद ही पुलिस में जाके सरेंडर कर दिया। अगली न्यूज ताजमहल को लेके, जहां पे फिरोजाबाद में रहने वाले एक आदमी ने पुलिस को फोन करके बताया कि ताजमहल में बॉम्ब रखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पे 400 टूरिस्ट को वहां से बाहर निकाला। 2 घंटे नॉन स्टॉप जांच हुई, 2 घंटे तक ताजमहल पे कोई नहीं गया, सारी चीजें बंद थी। जिसके बाद पता चला कि जिसने फोन किया था वो मेंटली अनस्टेबल है और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। झारखंड में कल 3 स्पेशल फोर्स की पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई, 2 लोग घायल हो गए बॉम्ब फटने की वजह से। जिसके बाद पता चला कि नक्सल्स ने इस बॉम्ब को प्लांट किया था। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जांच कर रहे थे, जिस वक्त बॉम्ब फट गया। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का छठा हुआ गैंगस्टर, जो बाद में बीएसपी से एमएलए भी बना, लेकिन अभी पंजाब के एक जेल में बंद है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि इसे उत्तर प्रदेश के जेल में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ काफी बड़े बड़े मामले दर्ज है। जिसके बाद पंजाब की सरकार ने पूरी कोशिश की कि इसका ट्रांसफर पंजाब से उत्तर प्रदेश में ना किया जाए। अब शिवसेना भी ममता दीदी के सपोर्ट में खुल के आ गई है, जिसके बाद बंगाल में चल रहा ममता वर्सेस मोदी के बीच इलेक्शन होने वाला है, जहां पे उत्तर प्रदेश की ऑपोजिशन पार्टी, बिहार की ऑपोजिशन पार्टी और अब महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी भी ममता बनर्जी का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में, जहां पे बीजेपी वर्सेस ममता नहीं, ममता वर्सेस मोदी चल रहा है। एक बड़ी न्यूज, विप्रो ने यूके बेस्ड यानी कि लंदन बेस्ड एक बैंकिंग कंसल्टेंसी फर्म को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लिया। केरन पोलार्ड ने कल श्रीलंका के खिलाफ लगातार 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, जिसके बाद युवराज सिंह के बाद दूसरे व्यक्ति बने T20 में जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हों। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मैं फिर कल आपसे मिलूंगा। तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।